अब तक आप लोगों को ये खबर तो मिल ही चुकी होगी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा पेपर लीक कैसे हुआ और सबसे पहले किसे पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूरा पेपर बाहर आ चुका है। खबरों की माने तो 8 मई की रात को करीब 8 बजे एसओजी को एक बेहद अहम इनपुट मिलता है। इस इनपुट में आशंका जताई जाती है कि नीट का पेपर पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर पेपर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जैसे ये सूचना अधिकारियों तक पहुंचती है, पूरी एजेंसी अलर्ट मोड पर आ जाती है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था। इसके बाद तुरंत रात करीब 9 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। एसओजी के वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक लगातार इस मामले पर काम करना शुरू करते हैं। फिर रात के 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक अधिकारियों ने सबसे पहले नीट का ओरिजिनल पेपर डाउनलोड किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सवालों और स्क्रीनशॉट का एक एक लाइन मिलान किया जाने लगा। शुरुआत में अधिकारियों को उम्मीद थी कि शायद कुछ सवाल अनुमान के तौर पर वायरल हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, शक यकीन में बदलता चला गया। खबरों के मुताबिक बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवाल हूबहू मैच होने लगे और सिर्फ सवाल ही नहीं, उनके ऑप्शन तक एक जैसे पाए गए और यहीं से एसओजी को साफ संकेत मिल गया कि मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। इसके बाद जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ाया गया। करीब 80 छात्रों समेत 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने अलग अलग राज्यों और शहरों के कनेक्शन जोड़ना शुरू किए। फिर जब जांच के दौरान करीब 135 सवाल और उनके ऑप्शन पूरी तरह से मैच पाए गए, तब ये लगभग साफ हो चुका था कि पेपर वास्तव में लीक हो चुका है। अब जैसे ही ये बात कंफर्म हुई, रात करीब 12 बजे एसओजी ने सीकर पुलिस की मदद से संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जांच की रफ्तार और तेज हो गई। धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर केरल तक जुड़ती चली गई। खबरों के मुताबिक इसके बाद 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम तुरंत सीकर के लिए रवाना की गई। रात करीब 3 बजे एसओजी की टीम सीकर पहुंचती है और वहां पहुंचते ही कई छात्रों और उनके माता पिता से पूछताछ शुरू करती है। बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों से लगातार सवाल जवाब किए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर पेपर कहां से और किसके जरिए बाहर आया था। जांच के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि सीकर में संचालित आरके कंसल्टेंसी से पेपर वायरल होने की आशंका है। इसके बाद उस कंसल्टेंसी के संचालक की लोकेशन ट्रेस की गई। जांच में पता चला कि वो उस समय देहरादून में मौजूद था। फिर तुरंत देहरादून पुलिस से संपर्क किया गया और फोन के जरिए पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान 3 से 4 छात्रों के नाम सामने आए। इसके बाद एसओजी ने बिना देरी किए उन छात्रों से भी पूछताछ शुरू की। अब तक जांच एजेंसियों को यह समझ में आने लगा था कि ये कोई छोटा गैंग नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसके अगले दिन जांच के दौरान सीकर के एक ई मित्र संचालक का नाम सामने आया। जैसे ही उसका नाम सामने आया, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 1 मई को कुछ छात्र फोटोकॉपी करवाने आए थे और यहीं से जांच को एक बड़ा सुराग मिला। इसके बाद एसओजी उन लोगों तक पहुंचने लगी जो कथित तौर पर पेपर सप्लाई कर रहे थे। जांच आगे बढ़ते बढ़ते जयपुर के जमवा रामगढ़ तक पहुंच गई। यहाँ से मांगीलाल और दिनेश नाम के 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को उन्होंने गुरुग्राम निवासी यश यादव से पेपर खरीदा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बच्चा सीकर में परीक्षा देने वाला था, इसलिए वे खुद पेपर लेकर सीकर पहुंचे थे और बाद में अपने परिचित छात्रों को भी ये पेपर पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस ने भिवाड़ी पुलिस से संपर्क किया और उनकी मदद से गुरुग्राम में दबिश देकर यश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में यश यादव ने नासिक निवासी शुभम खैरनार का नाम लिया। उसने बताया कि पेपर उसे शुभम से मिला था। जांच में यह बात भी सामने आई कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी कथित तौर पर यह पेपर बेचा गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई और फिर शुभम खैरनार को भी हिरासत में ले लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस पूरे मामले की जानकारी लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को दी जाती रही। आखिरकार लगातार सामने आ रहे सबूतों और जांच के आधार पर मंगलवार को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। फिलहाल इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ आरोपियों को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। वहीं एजेंसियां अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और पेपर लीक का यह खेल कितने बड़े स्तर पर खेला गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये वो परीक्षा है जिसे पास करने के बाद लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, एक बेहतर चिकित्सक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बिना तैयारी के पेपर खरीद कर परीक्षा दी जाए तो आप ही सोचिए कि भविष्य में हमें कैसे डॉक्टर देखने को मिलेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे।